Hello students, today we are going to see written communication. We are going to see what is written communication and what are its advantages and disadvantages. Now what is written communication? Written communication is also verbal communication. Written communication is a communication which gives a permanent records for the future references. Whereas oral communication cannot reach each and every person due to large geographical distance between speaker and receiver. So the written communication takes place. Written communication क्या है? ये एक verbal communication है, ये verbal communication का हिस्सा है और written communication क्या करता है? Permanent record देता है और oral communication जो है वो हर एक person तक नहीं पहुंच सकता है large distance के कारण, but written communication हर geographical area में वो पहुंच सकता है। अभी हम देखेंगे उसके नेसेसिटी फॉर द फॉलोइंग केसेस, किस केसेस में रिटन कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सो रिटन कम्युनिकेशन इज नेसेसरी इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केसेस, पहले तो वो परमानेंट रिकॉर्ड इज़ फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। दूसरा नेसेसिटी क्या है उसका? द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पॉइंट, द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड इज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का चाहिए, कॉम्प्लेक्स नेचर में उसकी नेसेसिटी होती है। द इमीडिएट इंटरैक्शन विद द ऑडियंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इमीडिएट रिएक्शंस और इंटर रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द ऑडियंस इज़ लार्ज एंड जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, जब ऑडियंस लार्ज डिस्टेंस पे रहती है तो उस केसेस में रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, नेसेसिटी। रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, दैट इज सेंडर। उसके लिए क्या चाहिए हमें? इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, एक हद तक उसकी लिमिटेशन चाहिए जो सेंडर को हमारे समझ आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज रिटन कम्युनिकेशन मे बी स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। रिटन कम्युनिकेशन स्लो भी हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, रिटन कम्युनिकेशन इज मोर फॉर्मल इन नेचर एज कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। मोस्टली रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल फॉर्म में होती है क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती है और इनफॉर्मल हम नहीं होते हैं, मोस्टली इनफॉर्मल हम ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज रिटन कम्युनिकेशन आर लेस लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की चांसेस कम होती है। रिटन कम्युनिकेशन नीड्स टू बी ब्रीफ, ये ब्रीफ में होना चाहिए, जितना ब्रीफ होता है उतना ज़्यादा समझ में आता है। सिक्स पॉइंट इज रिटन कम्युनिकेशन बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बार रिटन कम्युनिकेशन हमारा हो गया तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रिटन कम्युनिकेशन नीड्स एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ही ज़रूरी है। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू सर्कुलर और इन द अदर फॉर्म्स। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक बार हमने लिख दिया, हमारा मटेरियल लिख दिया हमारे रिटन कम्युनिकेशन में, तो वो हम उसको सर्कुलर के तौर पे सब जगह हम उसको भेज सकते हैं। इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन द फीडबैक में बी स्लो, द रिसीवर में नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन मोस्टली फीडबैक थोड़ा सा लेट होता है बिकॉज इसमें जो सेंडर रहता है वो फेस टू फेस नहीं रहता है, वो डिस्टेंस पे रहता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। पहला है परमानेंट रिकॉर्ड। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी केप्ट एज अ प्रिजर्व एंड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बार रिटन कम्युनिकेशन बन गया तो उसको हम परमानेंट रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट इमेज। इसमें क्या होता है, इन रिटन कम्युनिकेशन व्हेन रिटन मैसेजेस आर रिटन इन अ पर्स्यू एंड इनोवेटिव मैनर इट कैन बी इम्प्रूव द कॉर्पोरेट इमेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितना हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतनी हमारी बिजनेस की इमेज क्या होती है, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि जो लेटर लिखता है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है और जो सिग्नेचर करता है ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इट इज पॉसिबल टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी because written communication comes in the form of written record with the signature of the message writer. हमारा फोर्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिटन कम्युनिकेशन इज अ रिकॉर्ड ऑन अ पेपर, सो इट हैज अ एविडेंस फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। रेफरेंस टू एनी पॉइंट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम and if matters are put in the writing, in short written communication will be a documentary evidence for the future. ये एक documentary evidence हमें future के लिए preserve करके रख सकते हैं हम उसको। better understanding, message in a writing can be read as many times as reader wants. This can help the better understanding of the receiver.
क्या होता है, ये जो राइटिंग का रहता है, राइटिंग मटेरियल रहता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो क्या होता है, रीडर उसको बार बार रीड कर सकता है, उसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं रहती है कि एक ही बार रीड करना है, एक बार रीड करके ही तुमको समझना है। लाइकवाइज ओरल कम्युनिकेशन में हम एक मैसेज हमें रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी नहीं समझ में आता है तो हम उसको पूछते हैं पार्डन, पर कभी कभी ऐसे होता है बहुत टाइम कि हमें सेकेंड टाइम भी नहीं समझ आता है, तो उसमें हम बार बार उसको रिपीटेशन नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम उसको इफ नॉट अंडरस्टूड वी कैन रीड इट अगेन, इफ नॉट अंडरस्टूड रीड इट अगेन। जैसे हम रीड करते हैं तो हमें जो हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। So sixth point is well stated message. In case of written communication, the sender can think, analyze and take time in putting the message in writing. ठीक है, the message is likely to be more balanced than in the ओरल कम्युनिकेशन। जैसे ओरल कम्युनिकेशन में हम बोल देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं तुरंत, पर इसमें हमको क्या करना है, उसको हमें एनालाइज करना है। हम उसको मैसेज को ये एनालाइज करने के लिए हम उसको थोड़ा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे प्रॉपरली एनालाइज करना है। इन शॉर्ट, इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वी कैन अरेंज अ बेस्ट मैसेज। जैसे हम प्रोवर्ब्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स, हाई क्वालिटी के, उसे यूज करके हम हमारे मैसेज को, हमारे कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। 7th point is uniformity. Written communication maintains uniformity of policies and procedure, and in case of oral communication it is liable to different interpretation, but in case of written communication written facts clearly specify what is expected out of whom. इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिलिटी है, किसमें जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो यूनिफॉर्म है, और इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट लाइबल, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, किसमें, ओरल कम्युनिकेशन में। Your 8th point is suitable for lengthy message. In case of written communication, lengthy and complex messages can be better because जितना lengthy रहेगा उतना doubts clear करता है। 9th point is wider access. Written communication can reach a much larger audience than the oral communication. हमारा 10th point है noise free. इसमें जो noise free रहता है, written communication is free from noise. ये क्या करता है, इसमें अगर नॉइज रहती है तो उसके ऊपर, रिसीवर के ऊपर उसका कुछ असर नहीं पड़ता है। राइटिंग के ऊपर अगर नॉइज ज़्यादा है तो वो अपनी प्लेस चेंज कर सकता है, बट इन केस ऑफ रिसीवर उसको कुछ भी उसका हार्म होता नहीं है। ठीक है, सो ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अभी हम उसके देखेंगे डिसएडवांटेजेस। पहला है एक्सपेंसिव। रिटन कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, टाइम ऑफ द राइटर इन्वॉल्व्स मनी एंड सो इट इज़ एक्सपेंसिव। इसको स्टेशनरी का मटेरियल लगता है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, दैट इट इज़ इन टाइम कंज्यूमिंग, इट टेक्स टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज। एक तो मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए टाइम लगता है, रीचिंग टू द रिसीवर थ्रू पोस्ट, फिर उसको हम पोस्ट में डालते हैं, फिर उसको कुरियर से हम उसको अदर चैनल करके हम उसको भेजते, फिर उसके बाद वो जो रिसीवर है उसको रीड करता है, रीड करने के बाद उसको फीडबैक देता है। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। लैक ऑफ पर्सनल टच, इसमें सेंडर और रिसीवर का कुछ भी पर्सनल टच होता नहीं है। हमारा 4th डिसएडवांटेज है लैक ऑफ सीक्रेसी। रिटन मैसेजेस कैनॉट रिमेन सीक्रेट एज दे पास थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सीक्रेसी रखना बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि ये डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट होता है। हमारा 5th पॉइंट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। क्यों? चेंजेस कैन नॉट बी इजीली एकोमोडेटेड विद द रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक बार मैसेज गया तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं बट उसको तुरंत नहीं कर सकते हैं। सो मैसेज once sent cannot be easily changed, so much time and lot of money have to be spent on changing this message. Our 6th point is different interpretations. In case of written communication, choice of words should be carefully made when messages are put in writing. जो हम words यूज करते हैं written messages में वो बहुत ही carefully यूज करने चाहिए। Receiver's understanding of the words and language should be same as that of the sender. उसको सेंडर के कंसिडरेशन को रख के हमको उसके वर्ड्स यूज करने हैं। लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक, इसमें इमीडिएट कभी भी फीडबैक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन देयर इज एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर एंड ड्यू टू दिस देयर इज एब्सेंस ऑफ इमीडिएट फीडबैक। Lack of proper attention. Written communication cannot attract the proper attention of the reader, that is receiver.
and the reader is the last interested in the reading the long written messages and understand its meaning. कभी कभी कोई लॉन्ग मैसेजेस पढ़ने को बहुत ही डिसइंटरेस्टेड रहता है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते, तो इसकी वजह से हम अट्रैक्शन जो रिसीवर का है वो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. हमारा 9th पॉइंट है नॉन वर्बल क्लूज. In case of written communication message, sender cannot read facial expressions and gestures. जो हम लिखते हैं मैसेज वो एक पेपर का मैसेज बन जाता है, लेकिन जो हमारे फेशियल एक्सपीरियंस है, एक्सप्रेशंस है, हमारा अपीयरेंस है, जो वो काम करता है वो एब्सेंस रहता है, तो वो क्या है एक पेपर वर्क हो जाता है. तो ये उसके जो क्लूज मिलने चाहिए वो रिसीवर को नहीं मिलते हैं. हमारा लास्ट पॉइंट है पेपर वर्क. इन केस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन पुटिंग मैसेजेस इन राइटिंग रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क. इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और इन मेनी डिपार्टमेंट द फाइल गेट मिसप्लेस की चांसेस तो बहुत ज़्यादा होती है और डिलेज इन द प्रोसीजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये था हमारा डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे non-verbal method of communication. Thank you students. Keep watching my video.